अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम सबक नंबर 13 रात दिन के मश्की सवालात में सवाल नंबर 1 से सवाल नंबर 4 तक कर चुके हैं, आज हम अगले सवालात करते हैं, जिसमें सवाल नंबर 5 ये है, खाली जगह दिए हुए अल्फाज में से सही लफ्ज़ चुनकर पुर करें। यानी हम दिए गए अल्फाज में से दुरुस्त लफ्ज़ चुनकर खाली जगह में लिखेंगे। पहली खाली जगह ये है, सुबह डैश तो उजाला आ गया। यहाँ हमें अल्फाज दिए गए हैं, हम इन अल्फाज में से दुरुस्त लफ्ज़ चुनकर खाली जगह में लिखेंगे। अल्फाज हैं आया, अलिफ मदा ये अलिफ या आया, अलिफ मदा हमज़ा छोटी आई। जैसा कि हम सबक की पढ़ाई में पढ़ चुके हैं, सुबह आई तो उजाला आ गया, लिहाजा हमारा दुरुस्त लफ्ज़ होगा आई। सुबह आई तो उजाला आ गया। आगे देखें नंबर 2, शाम आई तो अंधेरा छा डैश। लफ्ज़ हैं गया गई। जैसा कि हमने पढ़ाई में पढ़ा था, शाम आई तो अंधेरा छा गया, लिहाजा खाली जगह में दुरुस्त लफ्ज़ आएगा गया। शाम आई तो अंधेरा छा गया। स्टूडेंट्स, आपने सवाल नंबर 5 याद करके अपनी किताब पर लिखना है। आगे सवाल नंबर 6, इमला के अल्फाज। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप इस नज़्म की पढ़ाई कर चुके हैं, आपने इसमें से कोई से 10 इमला के अल्फाज याद करने हैं और यहाँ लाइनों पर लिखने हैं। स्टूडेंट्स, आगे हम फ़ेल हाल और फ़ेल माजी के बारे में जानेंगे। माजी यानी ऐसा काम जो हम गुज़रे हुए ज़माने में कर चुके हों, माजी कहलाता है, और ऐसा काम जो हम मौजूदा ज़माने में कर रहे हों, हाल कहलाता है। आइए स्टूडेंट्स, हम फ़ेल माजी और फ़ेल हाल के बारे में एक छोटी सी एक्टिविटी वीडियो देखते हैं, जिससे आप फ़ेल माजी और फ़ेल हाल के बारे में जानेंगे। फ़ेल हाल। फ़ेल हाल वो फ़ेल है जो मौजूदा ज़माने में किसी काम का करना या होना ज़ाहिर करे। फ़ेल हाल की पहचान ये है, ऐसे फ़िक्रे जिनके आखिर में ता, ती, ते, रहा, रही, रहे आता है या है और हैं का इस्तेमाल होता है, फ़ेल हाल कहलाते हैं। आइए हम इनकी कुछ मिसालें देखते हैं। जैसे असलम लिखता है, यहाँ असलम लिख रहा है और ये मौजूदा ज़माने की बात है। स्टूडेंट्स देखें, जुमले के आखिर में ता आ रहा है, इसलिए ये फ़ेल हाल का जुमला है। अगला जुमला, हम लाहौर जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, इस जुमले के आखिर में रहे हैं आ रहा है, लिहाजा ये भी फ़ेल हाल का जुमला है। घोड़ा तेज़ दौड़ रहा है, इस फ़िक्रे के आखिर में भी रहा है आ रहा है, इसलिए ये भी फ़ेल हाल का जुमला यानी मौजूदा ज़माने का जुमला है। फ़ेल माजी यानी जो काम हो चुका हो वो फ़ेल माजी कहलाता है। आइए कुछ मिसालें देखते हैं। जैसे वो कल 2 बजे एयरपोर्ट पहुंची थी। स्टूडेंट्स देखें, इस जुमले के आखिर में थी आ रहा है, इसलिए ये माजी का जुमला होगा। इसी तरह मैंने सुबह 7 बजे वर्जिश की। स्टूडेंट्स, इस जुमले में देखें, ये गुज़रे हुए वक्त का जुमला है। जैसे मैंने सुबह 7 बजे वर्जिश की, लिहाजा ये फ़ेल माजी का जुमला है। आगे देखिए, मैंने ख़त लिखा था, ये फ़ेल माजी का जुमला है क्योंकि यहाँ था का लफ्ज़ है, और मैंने ख़त लिखा है यहाँ है का लफ्ज़ है, इसलिए फ़ेल हाल का जुमला होगा। मेरे घर मेहमान आए थे, ये फ़ेल माजी का जुमला है क्योंकि इस जुमले के आखिर में थे का लफ्ज़ है। मेरे घर मेहमान आए हैं। स्टूडेंट्स, इस जुमले के आखिर में है का लफ्ज़ है, लिहाजा ये फ़ेल हाल का जुमला है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम अपने सबक की तरफ आते हैं। था, माजी और है हाल का फ़र्क, यानी
ایسے جملے جن کے آخر میں تھا آئے گا وہ ماضی کے جملے ہوں گے، اور جن کے آخر میں ہے آئے گا وہ حال کے جملے ہوں گے۔ نمبر 1، وہ کتاب پڑھ رہا تھا۔ اسٹوڈنٹس دیکھیں، اس جملے کے آخر میں تھا کا لفظ ہے، اس لیے یہ فعل ماضی کا جملہ ہے۔ نمبر 2، وہ کتاب پڑھ رہا ہے، اس جملے کے آخر میں ہے آ رہا ہے، اس لیے یہ فعل حال کا جملہ ہے۔ آگے دیکھیں نمبر 3، وہ اسکول جاتا تھا۔ اسٹوڈنٹس اس جملے کے آخر میں تھا ہے، لہٰذا یہ فعل ماضی کا جملہ ہے۔ نمبر 4، وہ اسکول جاتا ہے، اس جملے کے آخر میں ہے آ رہا ہے، لہٰذا یہ فعل حال کا جملہ ہے۔ اسٹوڈنٹس آگے دیکھیں، ہم ہے، ہوں اور ہیں کا فرق جانیں گے۔ ہے کا لفظ ان جملوں کے آخر میں آتا ہے جن جملوں میں واحد شخص کی بات کی گئی ہو، ایک شخص کی بات کی گئی ہو، اور ہوں ان جملوں کے آخر میں آتا ہے جس میں خود کی بات کی گئی ہو، اور ہیں ان جملوں کے آخر میں آتا ہے جس میں جمع یعنی زیادہ لوگوں کی بات کی گئی ہو۔ نمبر 1، وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ اسٹوڈنٹس دیکھیں، اس جملے میں وہ یعنی کسی شخص کی، کسی واحد شخص کی بات کی گئی ہے، واحد یعنی ایک، اس لیے ہم اس جملے کے آخر میں ہیں کا لفظ استعمال کریں گے۔ نمبر 2، میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ اسٹوڈنٹس دیکھیں، اس جملے میں میں یعنی خود کی بات کی گئی ہے، اس لیے ہم اس جملے کے آخر میں ہوں کا لفظ استعمال کریں گے۔ آگے دیکھیں نمبر 3، ہم نماز پڑھ رہے ہیں۔ ہم یعنی زیادہ لوگ، اس لیے ہم اس جملے کے آخر میں ہیں کا لفظ استعمال کریں گے۔ نمبر 4، وہ کھیل رہا ہے۔ وہ یعنی کسی واحد، کسی ایک شخص کی بات کی گئی ہے، اس لیے اس کے آخر میں ہے کا لفظ آئے گا۔ نمبر 5، میں کھیل رہا ہوں۔ میں یعنی خود کی بات کی گئی ہے، اس لیے میں کا لفظ ہے، اور اس جملے کے آخر میں ہوں کا لفظ آئے گا۔ آگے دیکھیں سوال نمبر 7، خوش خط لکھیں۔ ہمیں نیچے کچھ الفاظ دیے گئے ہیں، آپ نے ان الفاظ کو نیچے لائنوں پر اپنی خوبصورت لکھائی میں لکھنا ہے۔ الفاظ یہ ہیں: شب، کیسے، سجائے، اندھیرا، ڈھنگ۔ اسٹوڈنٹس آگے دیکھیے، یہاں ہمیں ایک سرگرمی دی گئی ہے، بچے روشنی دینے والی 3 چیزوں کے نام لکھیں، یعنی ایسی 3 چیزیں جن سے ہمیں روشنی ملتی ہے، آپ نے ان کے نام لکھنے ہیں، جیسے سورج، آگ، بلب۔ سین واو سور رے جیم رج، سورج، الف مدہ گاف، آگ، بے لام بے، بلب۔ اوکے اسٹوڈنٹس، آج ہم اپنا سبق مکمل کر چکے ہیں، کل ہم اگلا سبق شروع کریں گے۔ اللہ حافظ۔